हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत है संस्कृत क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विश्व शांति। ठीक है, तो आज हम लोग विश्व शांति के बारे में जानेंगे। ठीक है, विश्व शांति यानी कि विश्व की शांति। विश्व की शांति यानी कि विश्व में जो लड़ाई झगड़ा यानी कि कलह जो हो रहा है उसके बारे में, शांति का बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस पाठ में वर्तमान यानी कि इस पाठ में वर्तमान समय में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? निरूपित किया गया है। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति है। देश में क्या है? आंतरिक और बाह्य अशांति है। ठीक है, यानी कि देश के अंदर राज्य में लड़ाई हो रहा है। ठीक है, बाहरी देश से भी खतरा है और अंदर का देश से भी खतरा है। तो हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है, यानी कि अपना जीवन पूरी तरह से यानी कि अच्छी तरह से वह नहीं जी पा रहा है। ठीक है, तो वह जीने में क्या है? असमर्थ है। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है। पूरे विश्व में क्या फैला हुआ है? अशांति, यानी कि विश्व के जो देश हैं वह सभी देशों में क्या है? अशांति फैला हुआ है, यानी कि कोई भी सुखी नहीं रह पा रहा है, यानी सुख चैन से नहीं रह पा रहा है। तो यह दुख का विषय है। यह क्या है? दुख का विषय है। ठीक है, सभी लोग चिंतित हैं। ठीक है, सभी लोग क्या है? तो सभी लोग चिंतित हैं। संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। इस समय प्राय संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। ठीक है, अशांति देखे जाते हैं। संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है। संयोग से यानी कि पूरे देश में कहीं एक आध दो देश में क्या है ना कि शांति देखने को मिले, नहीं तो सब अशांति है। क्या नहीं, आपस में ही लड़ाई झगड़ा में लगे हुए हैं। वो देश उससे लड़ रहा है, वो तो वो उससे लड़ रहा है, कोई राज्य में भी लड़ाई चल रहा है। ठीक है, उसके बाद है इसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति है, तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है, तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? शीत युद्ध। इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है। ठीक है, अशांति मानवता के विनाश का कारण है। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, यानी कि सभी देश अपना अपना ताकत बढ़ाने के लिए नए नए हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बनाने का काम कर रहा है। उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है? तो भय बना हुआ है। ठीक है, विनाश का कारण है। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का पैमाने पे हो रहा है, उससे ही मानवता का विनाश का भय बना हुआ है। अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारणों का पता लगाते हुए उनके साधारण के उपायों का भी पता करना चाहिए। ठीक है, वास्तव में ईर्ष्या एवं असहिष्णुता अशांति के मुख्य दो कारण हैं। ईर्ष्या मतलब होता है जलन। क्या होता है? जलन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर जलता है। और असहिष्णुता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति क्या है ना कि कोई व्यक्ति कार लिया, ठीक है, तो उसका जो बगल वाला होता है उसको देखकर जलने लगता है। क्या करना है कि वो कांच यानी कि गाड़ी लिया तो उसका शीशा तोड़ देगा, तो उसमें आग लगा देगा, तो जिसके कारण क्या होता है ना कि उसको सहन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं असहनशीलता, यानी कि वह सह नहीं पाता है। ठीक है, अशांति के मुख्य दो कारण होते हैं। ठीक है, एक देश दूसरे देश के उन्नति अथवा विकास को देखकर जल भून हो जाता है। जल भून यानी कि जलने लगते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। द्वेष ही असहिष्णुता पैदा करता है। इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है। स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अंधकारवश दूसरों की धार्मिक, सामाजिक और
भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते। वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं। इस निकृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता हैं। सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। इसलिए स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। यहाँ महापुरुष, विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है। उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें। तथा उपदेश काफ़ी नहीं है, बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है। यानी कि क्या है कि हम उपदेश दे दिए, उपदेश देने से क्या होता है कि अशांति मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। तो उसके अनुसार कार्य भी करना पड़ेगा, यानी काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। यानी कि जब काम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? काम जो है वह भार स्वरूप, यानी कि ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहेगा। दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर कराती है, यानी करती है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था, दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है। अगर मान लो कि तुम्हारा कोई दुश्मन है, तुम भी उसके प्रति दुश्मन का ही व्यवहार करोगे तो वह तुम्हारा शत्रुता क्या है? और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कवि थे जयदेव। ठीक है, जयदेव नाम का एक कवि थे जो क्या थे, वह स्वभाव से क्या थे? एकदम शत्रु के प्रति भी वह मित्र का भाव रखते थे। ठीक ना, उनका क्या था कि एक शत्रु था जो उनका हाथ पैर काट कर, यानी लुटेरा था जो हाथ पैर काट कर क्या करता है कि कुआं में डाल देता है। फिर भी उन्होंने क्या करते हैं कि उसको मित्र मानते हैं। किसको? जो उनको हाथ पैर काट देता है। ठीक है, और उसके प्रति शत्रुता नहीं बल्कि मित्रता का भाव अपनाते हैं और राजा से कुछ उसको धन भी दिलवाते हैं कर कि यह मेरा मित्र है। ठीक है, वह मित्र समझते हैं, उसको दुश्मन नहीं समझते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मित्रता एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारे प्रति कोई शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, तुम उसके प्रति मित्रता का व्यवहार करो। देखो उसका क्या होता है कि उसका जो क्रोध है वह तुरंत शांत हो जाता है। ठीक है, ऐसा सबका मानना है। भारतीय नीतियों ने सच ही कहा है। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें।